एक दिन बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उस गांव के लोग आए और बुद्ध का अपमान करने लगे। उन गांव के लोगों ने सभी भयानक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुद्ध का अपमान किया, लेकिन फिर भी बुद्ध वही खड़े रहे। बुद्ध चुपचाप होकर और बहुत ध्यान से उन लोगों की बातें सुनने लगे। उन लोगों की गंदी बातें सुनने के बाद बुद्ध ने उन लोगों से कहा कि मेरे पास आने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। मुझे अगले गांव पहुँचना है, वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आज आपको अधिक समय नहीं दे सकता, लेकिन कल वापस आकर मेरे पास अधिक समय होगा। बुद्ध की यह बात सुनकर उन लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बुद्ध पूरी तरह से अप्रभावित, अविचलित बने हुए थे। उन गांव वालों में से एक आदमी ने बुद्ध से पूछा कि क्या तुमने हमारी बात सुनी नहीं? हम तुम्हें गालियां दे रहे थे और तुमने उत्तर भी नहीं दिया। उस आदमी की इस बात पर बुद्ध ने कहा कि यदि तुम्हें उत्तर चाहिए तो तुम बहुत ही देर से आए हो। आपको 10 साल पहले आना चाहिए था, तब मैं आपको जवाब दे देता। लेकिन इन 10 सालों में मैंने दूसरों के बहकावे में आना बंद कर दिया है। मैं अब किसी के शब्द का गुलाम नहीं हूँ। अब मेरा अपमान करना आपकी आज़ादी है। आपका अपमान लेना या फिर न लेना ये मेरी आज़ादी है। मैं इस अपमान को नहीं लेता। तुमने मेरा अपमान किया, ये सच बात है। मेरा अपमान करना वो आपका निर्णय है। इस अपमान को स्वीकार करना ये मुझ पे निर्भर है। बुद्ध की यह बात सुनकर सारे गांव वाले चौंक गए। बुद्ध आगे कहने लगे कि मुझे बताओ, अगर तुम किसी के लिए कोई भी उपहार खरीदते हो और वो व्यक्ति उस उपहार का स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका हो जाता है? बुद्ध के इस प्रश्न पर एक आदमी ने कहा कि वो उपहार तो मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने ही उपहार को खरीद लिया था और सामने वाले ने उस उपहार का स्वीकार नहीं किया, तो वो उपहार मेरा ही होगा। उस आदमी के इस बात पर बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि आपने बिल्कुल सही कहा। आपके क्रोध के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। यदि तुमने मेरा अपमान किया और मैंने उस अपमान का स्वीकार नहीं किया, तो वो अपमान आपके पास ही रह जाता है। इसलिए दूसरों को बुरी बातें कहना बंद कर दो। जब आप दूसरों से घृणा करते हैं तो आप स्वयं ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब आप दूसरों से प्यार करते हैं तो हर कोई खुश हो जाता है। बुद्ध की इस बात से उस दिन उन सभी गांव वालों को बहुत बड़ी सीख मिली। आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।